डियर स्टूडेंट, मैं सुबह सर देखिए आज क्लास 12 मैथ में हम लोग कुछ नया चीज़ जानने वाले हैं। इसको कहते हैं गुणन, ठीक, प्रोडक्ट, सदिश और अदिश गुणन। सदिश एवं अदिश गुणन, ठीक है। तो सदिश गुणन अदिश गुणन में हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कि अगर 2 × 3 लिख दें तो 6 होता है, और 2 × 3 भी लिख दें तो कितना होता है, 6 होता है। तो अब तक हम लोग क्लास 10 तक पढ़ चुके थे कि यह दोनों गुणन को मानते एक ही, ठीक है। लेकिन इंटर में आने के बाद अब इसको हम लोग क्रॉस गुणन कहेंगे, क्रॉस, ठीक, क्रॉस, और इसको कहेंगे डॉट। इन दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। अब इसी के बारे में चर्चा करना है आज मैथमेटिक्स में। तो देखें, आपको बात समझ में आएगी। जैसे हम पहले समझ लें इकाई सदिश के बारे में, ठीक है। जैसे आई हो गया, हम लोग जानते हैं कि तीन अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और एक जेड अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर हम लोग अगर कोई बिंदु दिखाते हैं तो इसको हम आई लगाएंगे, और जेड पर लिखाएंगे तो जे के लगाएंगे, और वाई पर लगाएंगे तो जे। इनको हम इकाई सदिश कहते हैं। आई जे के को इकाई सदिश कहते हैं, ठीक है। अगर इनका माड ले लें, ठीक, 1 होगा, जे का माड ले लें तो भी 1 होगा, अब के का माड भी ले लें तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ध्यान दें, अगर हमको कोई बिंदु यहाँ पर ले लें, बिंदु पी, तो हमको इसका निशान एक्स वाई जेड लिखना होगा, ठीक है। तो जैसे इस बिंदु से हम इसकी दूरी ले लें, इसको ऊपर कर दिया जाए और यहाँ से इसको दिखा दिया जाए, तो यह दूरी मान लो ए है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू, यही सदिश है, सदिश वेक्टर, ठीक। सदिश ए वेक्टर बराबर लिखेंगे एक्स आई धन वाई जे धन जेड के। यह तो आप जानते हैं कि मूल बिंदु होगा 0,0,0। अब 3 अक्षर दिखाना है तो 3 ही पॉइंट दिखाएंगे, एक्स वाई जेड। तो हम इसको ए वेक्टर बराबर लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अगर ओपी दूरी निकालना भी होगा तो हम जो नीचे पीछे से मालूम है उसी से निकाल लेंगे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओपी वेक्टर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार और इसको वीडियो देखें, तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो करेंगे चैनल को, क्योंकि मैथमेटिक्स यहाँ पर मिलती है क्लास 10, 9, 12 सभी क्लास के लिए। नहीं देखिए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। अब आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्रॉस गुणन, डॉट गुणन की तरफ पहले डॉट गुणन हम लोग पढ़े, ठीक। डॉट गुणन, इसको हम लोग इससे बिंदी द्वारा प्रदर्शित करेंगे डॉट गुणन को, ठीक है। तो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मान लीजिए यह, जैसे यह हो गया, यह ए वेक्टर हो गया और यह बी वेक्टर हो गया, बीच में कोण थीटा हो गया, ठीक। तो यह बिंदु ओ है, यह एक्स और यह वाई। तो हमको अगर ए वेक्टर बी निकालना है, ठीक, तो हम लिखेंगे मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ठीक। ये हमारा सूत्र है दो वेक्टरों के गुणन का, डॉट का। या हमको कोण निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल टू कर सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा के मॉड ए मॉड बी, ठीक है। यदि ए और डॉट बी
क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। ए और बी, ए वेक्टर, ये पहला सूत्र हो गया, दूसरा लिख लीजिए। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो थीटा इजकल टू 0, थीटा इजकल टू 90, थीटा इजकल टू 90। तो हम इसमें अगर रख के देख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू माड ए माड बी cos 90। ठीक, समझे इसको। अगर यह कोण 90 अंश हो जाए, थीटा बराबर 90 अंश हो जाए, तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तक पर रख देंगे तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो जाएंगे। तो ए डॉट बी, ठीक, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में पूछा कि परस्पर ए और बी परस्पर लंबवत हैं, तो डायरेक्ट हम ए डॉट बी निकाल सकते हैं बराबर 0 करके। उसमें कोई राशि दिया रहेगा एक्स वाई जेड या कुछ भी, उसका हम मान क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सूत्र आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इनको हम प्रश्नों द्वारा कैसे हल करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, यदि ए वेक्टर इजकल टू आई प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर बराबर आई माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है, वही भी हो सकता है। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी ज्ञात कीजिए, a प्लस बी और a माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल है, पेपर में आप लोग को 1-2 नंबर का जरूर आता है इस तरह का। इसको आप हल कर सकते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर पूछ रहा है तो इस तरह से लिखें, ए वेक्टर बी वेक्टर इनका मान लिखें, आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस आई माइनस 2j प्लस 3k, ठीक। तो इसको हम जोड़ दें, आई से आई जुटेगा तो क्या होगा, 2i और माइनस 2i क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कुछ नहीं लिखेंगे, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6k। तो इस तरह से हमारा आंसर है। अगर माड आपसे पूछता है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। वर्ग 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेटर लगे प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक। तो 4×36 कितना हो जाएगा, 40, ठीक। कड़ी में इकाई लिख सकते हैं इसको, या 2 कड़ी में 10 भी लिखते हैं इसको, चाहे तो लिख सकते हैं 10 इकाई, ठीक। तो बात में आप समझ में आई होगी। अगर माइनस आपको निकालना है, मान लीजिए प्रश्न में माड भी पूछ देता है तो माड आप निकाल सकते हैं, माइनस, ठीक। तो इस तरह से इसको भी हल कर ले। पहले इसका मान लिखें, तो आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस 2j प्लस, इसके ऊपर काय भी लगाते हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 3k, ठीक। तो माइनस का गुणा आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k, ठीक। तो 3k से 3k यहाँ कट जा रहा है, आई से आई भी कट जा रहा है, क्या मिला, केवल 4j मिला, ठीक। अगर इसका आपको माड लेना होगा, माड अभी नहीं लेंगे, आगे लाइन लेंगे, अभी हम माड लेना है तो लिखें ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक। तो अंडर 4j का मतलब 4j नहीं लिखकर गुणांक स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, 4 इकाई, ठीक। इस तरह से आप लोग इसको हल कर लेंगे। बात समझ में आ रही होगी अच्छे तरीके से। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ बताई गई है। पीछे की वीडियो जरूर देखें, खाली केवल रोज़ नोटिफिकेशन पर ना जाएं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझना तो पीछे वीडियो प्लेलिस्ट में जाएंगे, देखेंगे तो ज़रूर मिलेगा, उसमें बहुत से वीडियो डाला हूँ, प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। देखिए अब इसमें एक चीज़ और नियम समझ लीजिए पहले, डॉट गुणन का नियम।
अगर आई का आई में गुणा करते हैं तो 1 होगा, ठीक है। अगर जे का जे में गुणा करते हैं तो क्या होगा, 1। के का डॉट के का गुणा करते हैं आपस में, इसको कैप लगा सकते हैं, तो फिर क्या होगा, 1 होगा, ठीक। अगर आई का जे में गुणा करते हैं या जे का के में गुणा करते हैं या के का आई में गुणा करते हैं तो यह प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो इनको आप जानते रहें। इस नियम से हम लोग डॉट गुणन को बहुत आसान तरह समझ सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन हम लोग बनाते भी हल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि ए वेक्टर इजकल टू आई प्लस 2j प्लस 5k और बी वेक्टर बराबर 3i 4j प्लस 5k है तो ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको ए डॉट बी ज्ञात करना है, वो तो ज्ञात करना नहीं है कौन, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, इजकल टू परिमाण लिखे हद में आई प्लस 2j प्लस 5k डॉट 3i 4j प्लस 5k, ठीक है। गुणा करेंगे, आई का आई में गुणा कितना होगा, 3i स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे और शेष को छोड़ देंगे। समझिए कि आई का आई में गुणा करेंगे तो क्या बताए, 1 बताए कि 1 होगा, इसको घटा दे, क्या लिखे, खाली 3 लिखे, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 जे स्क्वायर होगा, तो जे स्क्वायर का मान कितना होता है 1, अब 5 करेंगे तो 25, ठीक है। और इसलिए नहीं करेंगे कि देखिए बता रहे हैं कि आई का गुणा अगर जे में करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है, तो उनको छोड़ देंगे, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस जिससे मतलब उसी को कर ले। 25 8 कितना होता है, 33 से 36, ठीक। तो इस तरह से ये हल हो गया ये क्वेश्चन, यह पेपर में आ सकता है इस तरह से, ठीक है, इसको बता दें। अगर आपको अगला प्रश्न इसी तरह का करना है, अगर कोड पूछ दे, ठीक है, इसी क्वेश्चन में ए और बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले लिखे सूत्र, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजकल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो ठीक, कॉस थीटा बराबर लिख लेंगे बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटा के मॉड ए मॉड बी, ठीक। पहले सूत्र लिख के समझ लें। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे इन प्रश्नों को, आई धन तो घबराने की बात नहीं है, परीक्षा में घबराएंगे तो एक भी प्रश्न हल हो नहीं होगा, एकदम दिमाग कंसंट्रेट करके पहले से प्रश्नों को जो पढ़े, जो आ रहा है पेपर में उसी को हल करें, दूसरे प्रश्नों के चक्कर में ना पड़े, जो भले छोटा हो, 2 ही नंबर का 1 ही नंबर का हो, पहले उसी को हल करेंगे। बड़े क्वेश्चन जो नहीं आते उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे करते जाएंगे। बहुत आपको पास होने की चिंता नहीं है, अधिक से अधिक नंबर लाने की चिंता है, ठीक है। तो देखिए अब इनके गुणांक, माठ का मतलब गुणांक में 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 5 का वर्ग, ठीक। और दूसरा इसमें 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, कितना हो जाएगा, आई गुणा कर लें ऊपर वाला पहले, आई का आई करेंगे तो 3 होगा, अपन सवाल बताए थे 2 का 4 में करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 5 का 5 में करेंगे तो 25 होगा, ठीक है। और यहाँ 25 4 29 1 30, कितना है कड़ी में 30 हो जाएगा। और इसका देख लो कितना आ रहा है 9 16 और 25, मतलब सब मिला के लग रहा है 50 हो जाएगा, 16 25 होता ही है 50, कड़ी 50, ठीक। तो हम लोग इसको कितना हो जाएगा 36 आया था पहले वाले सवाल में, और इसका 10 इसमें से ले लें 10 इसमें से ले लें, 10 बाहर कर लेंगे, जैसे नहीं समझ में आती इस तरह लिख लें 3 गुणे 10, और इसको भी कर लें तो हो जाएगा 5 गुणे 10, ठीक है। तो 36 बटा के 10 10 जोड़ा बाहर निकाल लें,
और बचेगा कड़ी में कितना, 3 5 15। अब कटा दे इसको तो ये कट जाएगा, तो 18 हो जाएगा और ये 10 5 हो जाएगा, 2 से तो हो जाएगा 18 बटा के 5 कड़ी में 15 इकाई। मतलब कोण है तो कोण को हम इस तरह लिख देना, ही मालूम होता थीटा इक्वल टू cos इनवर्स। अगर हम प्रश्न हल करेंगे तो उसमें दिया रहेगा कि जो कट के कुछ मान आएगा, ठीक है। तो उस तरह से यह बनावटी क्वेश्चन था, तो आप लोग को समझ में आई होगी बात कैसे हम कोण निकालेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। मेरे चैनल को नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर तो जरूर ही करें, क्योंकि उनका विज्ञान वर्धक हो। धन्यवाद।